आगे भगवान कहते हैं, स एवायमयं तेद्य योग प्रक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। बहुत सुंदर बात है। भगवान आगे कहते हैं, स एवं अयम पुरातन योग अद्य मया ते प्रोक्तः। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए। तथा एवं योग बहुत उत्तम और रहस्यमय है, अर्थात अति मर्म के विषय है। भगवान अभी पुनर्बार वही योग को, वही ज्ञान को, वही धर्म मार्ग को, जो पहले ही आदि काल में विवस्वत सूर्य को दिया था, जिसी ज्ञान को लेके मनु ही इसी सृष्टि को ही चलाया था, जिसी ज्ञान को ही राजा इक्ष्वाकु को मनु देके ज्ञान को ही समाज में प्रतिष्ठापन किया था। धीरे धीरे राजस्य लोग वो ज्ञान को लेके पाए। विचार करो, राजा लोग वही ज्ञान को लेके आगे आगे बढ़े थे, परंतु धीरे धीरे वो ज्ञान लुप्त हो गया। लोग कहते हैं शास्त्र के ज्ञान ब्राह्मण का है, परंतु यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान तो सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव भी मनुराजा को दिया था, मनुराजा ने फिर दी इक्ष्वाकु को दिया था, इक्ष्वाकु ने फिर आगे 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 दिलीप रघुराजा ऐसे 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 दिए थे। परंतु और वो राजस्य लोग वो ज्ञान को पाए थे, इसीलिए ब्राह्मण सिर्फ धर्माचार्य बनेंगे ऐसे नहीं है। जो ही धर्माचार्य होते हैं वो ही ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्मम जानाति एत ब्राह्मण, वेद ब्रह्मणि चरति यह सः ब्रह्मचारी। वेद जो अध्ययन करते हैं वो ब्रह्मचारी है। इसीलिए कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः वेदम्भ्यास भवेत् विप्रः। तेणु वेद जो अध्ययन करते हैं उसको विप्र कहा जाता है। विशेष प्रवीण यह सा विप्र। हम सब जन्म से वासना से
आए हुए हैं, इसलिए हम शुद्ध रहे। विद्या अध्ययन करने से दूसरा जन्म होता है। और जो लोग को ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मण। इसीलिए उसी समय पे धर्माचार्यों के मार्गदर्शन से हर राजा को धर्माचार्य बनना पड़ता था। हर राजा शास्त्र को अध्ययन करते थे। इसलिए कहा जाता है राजा लोग धर्म पथ में चलेंगे तो प्रजा ही धर्म की बनेंगे। जैसे राजा ऐसे प्रजा। धर्म अनुगत राजा। राजा ही धर्म के अनुसार शासन करे। और राजानुगत धर्म, राजा जब ये धर्म के होगा प्रजा ही धर्म पथ में चलेंगे। आज हमारा शासन क्यों प्रतिनिधि के बदल में निधि प्रति क्यों है? पंचस्तरी वर्ष भारत स्वाधीन होने के बाद राम राज्य जो महात्मा गांधी सोचते थे, मेरे भारत में राम राज्य होने वाला है, परंतु अभी तक हम हरामियों के राज्य में क्यों रहते हैं? हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी शासन में आते आते ही राम मंदिर बनाने के लिए एक प्रण लिया था और हो गया। राम का ही तिलक हो गया, राम मंदिर भी पूर्ण हो गया। लोग अभी अयोध्या जाते हैं, दर्शन करते हैं। और दूसरे जो विधर्मियों हैं वो सब उनको हटाने के लिए कोशिश करते हैं। एक धर्म को रक्षा करता है तो दूसरा धर्म के विरुद्ध में जाते हैं। इसीलिए धर्म को रक्षा करने के लिए परंपरा से ही चाल आता है। और ज्ञान को वितरण करने के लिए प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। राष्ट्र ही प्रथम है, ऐसे ही विचार जिसके मन में है वही धर्म रास्ता में चल सकता है। मेरा मेरा जो होते हैं, अपने स्वार्थ को जो देखते हैं, वो ही भ्रष्ट है। हे भगवान तेरा है, हे ईश्वर तेरा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। इसीलिए हम सब धर्म को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। भगवान कहते हैं तू मेरा सखा है, तू मेरा अति प्रिय है,
भक्त है, इसीलिए मैं वही ज्ञान को जो सूर्य को दिया था वही ज्ञान को तुझे भी दे रहा हूँ।